गुड मॉर्निंग। हम्म, आज मैं आपको एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। पिछले एक सप्ताह से कई सारे लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वैसे तो ये मैं नहीं देना चाहता था जवाब, बट अभी क्या है कि हर बार कोई एक ही सवाल पूछे और उसे लगातार मैं मतलब टालता जाऊँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो सोचा चलो आज जवाब दे ही देते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं, कब शादी करेगा? हमारे बच्चे तुझे कमर से ऊपर आने लगे, तू कब करेगा? बहुत सारे लोग जो मुझे काम में सोशल वर्क में मिलते हैं, उनका सवाल रहता है, सर आपकी शादी नहीं हुई है? भाई हुई थी शादी, बट टाइम कुछ और था, समय कुछ और था, मंजूर नहीं था, साथ लंबा नहीं था। कहीं वजह थी, कहीं कारण थे, संबंध टूट गया। पर कहीं बार मैंने बहुत लोगों पर भरोसा किया है। मेरे नाम का मतलब ही है प्यार, और मैं उसी नज़र से सबको देखता हूँ। किसी को भाई के रूप में प्यार करता हूँ, किसी को बहन के रूप में प्यार करता हूँ, अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों को, ये समाज को प्यार की नज़र से ही देखता हूँ। बट जो पति पत्नी वाला प्यार है ना, शायद कहीं ना कहीं वो रेखा मेरे जीवन में छोटी है, या हो सकती है लंबी है। कहीं किसी ने मुझे कहा था कि भाई दिक्कतें जीवन में बहुत आएगी, पर एक टाइम आएगा जब पूरा टाइम चेंज हो जाएगा और एक ऐसी जीवन साथी मिलेगी जो जीवन के अंत तक रहेगी। देखिए, मेरी बहुत कोई मांग नहीं है। पहले भी मेरी सोच ये थी कि बहुत ज़्यादा लड़कियों के रिश्ते देखने और उनको ठुकराने, ये मेरा हक नहीं है। इतना हक बड़ा मुझे ईश्वर ने नहीं दिया है। मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूँ। मैंने अपनी माँ और बहन से सीखा है महिलाओं की रिस्पेक्ट करना। कहते हैं ना, जीवन में कभी इंसान है तो गलतियाँ हो जाती है, कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई, और आज मैं उन्हीं गलतियों को सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं जीवन में एक ऐसी साथी चाहता हूँ कि यार, जो मतलब मेरे पास कितना पैसा है ना, वो उसके लिए मैटर ना करे। उसके लिए मैटर करे कि क्या मैं उसे ज़िंदगी भर का प्यार दे सकता हूँ, साथ दे सकता हूँ, उसके हर एक अ, विचार को पूरा करने के लिए प्रयास कर सकता हूँ। जैसे मेरी सोच ओपन माइंडेड है। मेरे पास बीए की डिग्री है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री है, एलएलबी मेरा चल रहा है, और नेक्स्ट और 4 डिग्री मैं लेने वाला हूँ। मतलब टोटल मुझे 7 डिग्री चाहिए, वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरे जीवन में आने वाली लड़की भी अगर पढ़ी लिखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मेरे एजुकेशन को भी समझ पाएगी और आने वाले आगे जो मैं करने वाला हूँ उसे भी वो अंडरस्टैंड कर पाएगी। दूसरी चीज़, मैं ये मानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ अभी, जैसे महिलाओं के प्रोजेक्ट पर मेरा जो विज़न है, अगर आप लोगों ने पैडमैन देखा होगा तो उस पिक्चर में जो परिस्थितियाँ देखी हैं, वो कुछ मेरे साथ भी गुजरी है। बहुत सारी जगह मुझे जज किया गया है एक पुरुष होते हुए। मैं जो महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ उसे शायद नहीं समझा जा रहा उतना, या मेरा जो मिशन है, मेरा जो विज़न है, कई बार मुझे ये भी होता है कि चलो पुरुष हैं तो मुझे मना कर देते हैं, मैं समझ लेता हूँ। पर कहीं कहीं जगह मैंने कॉलेज स्कूल में विज़िट की है, स्कूल में बहुत कम की है, कॉलेज में की है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट वहाँ की जो डीन मैडम थे, उनसे मैंने कंसल्ट की तो उन्होंने बोला, सर आप क्या डॉक्टर हैं? तो मैंने बोला, नहीं मैडम, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, और करीबन 15 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मैं ये प्रोजेक्ट समझा चुका हूँ। और मुझे गाँव में और इस जगह पर कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पुरुष हूँ या महिला हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये स्कूल कॉलेज में ये टॉपिक उठता है, मैं समझता हूँ। बट मैं ये भी समझता हूँ कि चलो कोई पुरुष होकर अगर मुझे मना करता है तो मैं ठीक है मान लूँ, बट एक महिला होकर ये सिर्फ इस वजह से कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो वो किस एंगल से उनकी बच्चियों को मिला है, उनके स्टूडेंट को मिला है,
मैंने उन्हें उदाहरण भी दिया कि मैडम, जब पहली लॉ की किताब लिखी गई थी ना, वो लिखने वाला कोई वकील, एडवोकेट या जज नहीं था। वो एक कॉमन इंसान था जिसने किताब लिखी, उस पर रिसर्च हुई, लोग पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, सही साबित होता गया और उसके बाद वो लॉ बना और उसको पढ़कर आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लिखने वाला भी एक इंसान था और हम और आप दोनों एक इंसान हैं। हम भी कुछ नया करना चाहे कर सकते हैं। ज़रूरत ये नहीं है कि हमारे पास वो डिग्री पहले से हो। दूसरी चीज़, मैंने उन्हें मेडिकल के बारे में बताया कि पहली मेडिकल की बुक लिखने वाला भी इंसान ही था। वो कोई जानवर नहीं था, इंसान था। उसने भी मेहनत की, उसे प्रूव किया गया। आज मेडिकल साइंस बहुत बड़ा है। तो हम भी वही इंसान हैं, तो कुछ नया कर सकते हैं। मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इतने सालों का नॉलेज है, 5,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने की क्षमता है। फिर भी उन्हें एक पॉइंट हिचक रहा था। थोड़ा ठीक है मैडम, हम यहाँ पर ये टॉपिक को रहने देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने एहसास किया है कि मेरी जो फील्ड है ना, उसमें एक महिला की बहुत ज़रूरत है। और अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी पत्नी हो ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। हाँ, वैसे ये कोई भी जॉइन कर सकता है। मैंने बहुत सारी जॉब रिक्रूटमेंट डाली जहाँ पर मैं सैलरी देने के लिए भी तैयार हूँ कि भाई चलो ठीक है, आप सैलरी ले लो, काम करो, काम करो, उतना पैसा ले जाओ। यूएस सिस्टम के मुताबिक कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा ले जाओ। आप महीने में 50,000 भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैंने एक शुरुआत की। बट कई बार मैंने देखा कि कुछ ऐसे काम रहते हैं, जैसे ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाला जो काम है ना, वो लोगों के लिए उतना सीरियस नहीं है। पैडमैन मूवी आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि किसी को ये चीज़ सीरियस लग रही है कि देखिए, पैडमैन मूवी आया उसके बाद बहुत सारे होममेड मैन्युफैक्चरर हो गए, बहुत सारे लोग घर पे बनाने लगे सैनिटरी पैड, कुछ लोग गृह उद्योग शुरू करने लगे। पर सोचिए ना, सस्ता पैड तो बना दिया, पर क्या वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होने वाली समस्याओं को सॉल्व कर रहा है? क्या इतनी बड़ी मेडिकल साइंस होने के बाद भी समस्याएं घट रही है? अगर सैनिटरी पैड का उपयोग किया जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? या मेंस्ट्रुएशन कब आए, क्या वो सही सॉल्यूशन है? कहीं सारे सवाल और जवाब एक। अभी भी दिक्कतें हो रही है, अभी भी समस्याएं हो रही है, अभी भी यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहे हैं। इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी महिलाएं रोती हैं, इचिंग रेसिस की समस्याएं होती हैं, चिड़चिड़ापन की वजह से कहीं सारे लोगों के घर में डिवोर्स हो रहे हैं कि भाई अब मेरी पत्नी या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे प्यार नहीं करती। बहुत सारे कारण। और ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है ना कुछ अच्छे कर्म के लिए, और मुझे वो कर्म, वो मिशन मिल चुका है। और मैं जब तक जीऊँगा इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहूँगा। मेरी फर्स्ट वाइफ को ये चीज़ नहीं पसंद थी और उन्हें जाने का निर्णय लिया। कारण बहुत सारे थे, बट एक कारण ये भी था। सो अब मैंने ये सोचा है कि चलो, मेरे जीवन में आने जो भी लड़की आएगी ना, या तो वो मेरे काम में एंटर होगी और हम दोनों साथ मिलकर इस चीज़ पर मेहनत करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, देश की हर एक महिला तक पहुंचाएंगे। या उसका कोई ड्रीम होगा, उसका कोई स्वप्न होगा, उसे कुछ अचीवमेंट करना होगा, तो मैं अपने काम को साइड में करते हुए उसे पूरा सपोर्ट करूँगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर एक महिला को आगे बढ़ने का हक है। उन्हें अपनी पढ़ाई के अनुसार लाइफ में जो भी अचीव करना है, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए, उन्हें सहकार मिलना चाहिए। और मैं वो इंसान हूँ जो साथ देने में मानता हूँ, साथ छोड़ने में नहीं। मैं तोड़ने में नहीं, जोड़ने में मानता हूँ। पर किस्मत कहती है ना कि कई बार समस्याएं हो जाती है, दिक्कतें हो जाती हैं, तो हो जाती है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या, जीवन है, ऊपर उतार चढ़ाव रहते हैं। मैंने अपने जीवन में कई कठिनाइयाँ और उतार चढ़ाव देखे हैं। जब 19 साल की उम्र में पढ़ाई को छोड़कर बिजनेस करने के बारे में सोचा था, बहुत कम सपोर्ट मिला था परिवार से, बट परिवार से सपोर्ट मिला था, उसी के बेस पर मैं बढ़ा। मेरे परिवार के बहुत सारे लोगों ने मुझे अंडरस्टैंड किया। हमारे परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, बट मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूं, क्योंकि मेरी पहले से सोच है, जहां सब लोग मना कर दे रहे कि ये नहीं हो सकता है, वही करने में मुझे मज़ा आता है। और मैं अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जीता हूं कि देखो, हर पल आखिरी पल है।
आज ही जी लो, कल का पता नहीं है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता। हाँ, कल की प्लानिंग करके जीते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सब कुछ कल पे छोड़ दो, नहीं, आज की फ़िक्र आज ही कर लो। तो इसी तरीके से मैं जीने वाला इंसान हूँ। और जैसे मैंने बताया कि अगर मेरी इस फ़ील्ड को अंडरस्टैंड करे और समझे और मुझे साथ देना, तो हम लोग घर पे भी साथ रह सकते हैं, काम में भी साथ रह सकते हैं। दोनों साथ मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे मान सम्मान इज्जत परिवार में बढ़े और परिवार को पूरा देश समाज जाने, क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो पूरा देश जानेगा ही। और पत्नी होगी ना तो कोई गलत ब्लेम भी नहीं लगा सकता, कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती। जैसे पैडमैन अब देखोगे ना सही से, 10 बार देखना, अगर समझ ना आए तो जो मैं कहना चाहता हूँ ना वो समझ जाओगे। क्योंकि एक साथी का होना कितना ज़रूरी है ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और क्या है, एक मेल भी हूँ, पुरुष भी हूँ, तो एक साथी का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। एक एज में अगर आपका पार्टनर आपके साथ है तो खुशियाँ और कई सारी दिक्कतें जीवन से हट जाती हैं। तो यही सोच मेरी भी है। जैसा मैंने बताया कि पढ़ा लिखा या पढ़े लिखे होनी चाहिए, उनके ड्रीम होंगे, तो मैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके ड्रीम में मैं उनका साथ दूँ, एक्सेप्टेबल, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा कि वो लाइफ में अपने सब्जेक्ट में अपने करियर में आगे बढ़े। और उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे तो तब भी खुशी होगी जब ये कहा जाए कि भाई चलो, मितेश से ज़्यादा उनकी वाइफ लाइफ में सक्सेसफुल है, उनके पास बहुत सारा पैसा, अगर वो आगे बढ़ते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई हस्बैंड की सैलरी कम हो और वाइफ की ज़्यादा हो, ये अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो सम्मान करता हूँ कि भाई आज मेरे देश की महिला आगे बढ़ रही है, और अगर वहीं मेरी वाइफ हो तो टू बी प्राउड, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और यही है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब कोई ऐसी मिल जाएगी ना जो ये कहे कि मैं ज़िंदगी भर का साथ चाहती हूँ, पैसा कितना है वो तो हम मिलकर कमा लेंगे, जितना भी है ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, हम मिलकर कर लेंगे। जीवन में बहुत सारे दिन पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। और समय कैसा भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे कोई दिक्कत आए, समस्या आए, फाइनेंशियली, इमोशनली, या मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने बताया कि उसमें बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, कहीं पर कोई भी ब्लेम मेरे पर लगा सकता है। तो मुझे किसी और का साथ मिले ना मिले, अपने परिवार और अपनी पत्नी का साथ मिले ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि पूरा देश मेरे नाम को जपे, नहीं, ये नहीं मानता। पर मैं इतना मानता हूँ कि कुछ चंद लोग ऐसे हो जो कि थैंक यू बॉस, या थैंक यू मितेश भाई, या थैंक यू सर। बस कुछ चंद लोग जो मेरे अपने हो, मेरे दोस्त हो, मुझे चाहने वाले हो। एक्चुअली ये तो कड़वा सत्य है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सबको पसंद आता हूँ, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक सहायक के रूप में। बस एक सही लाइफ पार्टनर के रूप में अब तक किसी को पसंद नहीं आया। पर विश्वास है जब भी मिलेगी, जो भी मिलेगी वो खास